पूंजीपति पे इतना ध्यान मत दीजिए, हम मजदूर को भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि मजदूर है, देश हित में काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। एचईसी जैसा देश में इतना बड़ा धरोहर है, ये दे देंगे अडानी बाबा को, अडानी बाबा देश को बचा लेंगे। अरे ये अडानी से चलने वाला है, उनका जितना रखल है ना धन सब खत्म हो जाएगा इसको चलाने में। एचईसी आज बंदी के कगार पर है, तो बंदी के कगार पर क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 1 तारीख के दिन मोदी जी गए हैं सिंदरी कारखाना का उद्घाटन करने। ये कारखाना बंद कौन कराया था, आपको पता है? ये कारखाना वाजपेयी जी बंद कराए थे। एपीजे अब्दुल कलाम जब जिस समय राष्ट्रपति थे, पोखरण में एक टेस्ट हुआ था, उसका सारा मटेरियल यहीं से बन के गया था। 62 और 65 का जो युद्ध हुआ है उसमें सारा एमिनेशन यहीं से बन के गया है। कांग्रेस को बुरा भला कहे थे, हम लोग को भी अच्छा लगा कि आए हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन अब तो यही डुबाने में लग गए हैं। अरे अडानी को कितना दिन दीजिएगा, छोड़िए, बहुत दे दिया अडानी को, खाली बेचने पे लगेगा, बेचिएगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अरे भैया आपका नारा है वो, ये झुकेगा तो आप झुक जाइएगा। अभी चंद्रयान जो गया, उस जो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं देश दुनिया में, उसका लॉन्चिंग पैड यही एचईसी निर्माण करके दिया। आदित्य L1 जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उसका सारा उपकरण यहीं से बन के गया। INS विक्रांत का पार्ट्स और INS विक्रांत का गियर सब कुछ यहीं से बन के गया है। जब चुनाव था ना, वोट लेना था, वोट माने समझते हैं ना, ईवीएम में ठोकना था। मोदी जी आए थे, बोले कि कारखाना बंद काहे हो रहा है। मोदी बाबा ध्यान देंगे, इतना अनुरोध करने पे भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो तानाशाह बनिएगा आप, तानाशाह हैं आप, हिटलर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं, धनबाद पहुंचे हैं और नए कारखाना का, नए क्या बोलेंगे, वो पुराना कारखाना है, उसे फिर से जो है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उस कारखाने को दोबारा से खोला जा रहा है। लेकिन हम जिस जगह पर है ये कारखानों का कारखाना है। आप समझ गए होंगे कि हम एचईसी की बात कर रहे हैं। ये वही एचईसी है जो वैसे सैकड़ों कारखानों को जन्म दिया है। लेकिन आज उस एचईसी का हाल क्या है? देश में मोदी की गारंटी की बात हो रही है, लेकिन मोदी की गारंटी के ज़माने में एचईसी का जो बेड़ा है वो गर्त में जाता दिख रहा है, कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज पूरा धुरवा जो है वो बंद है। वो बंद इसलिए है कि एचईसी की जो चीख पुकार है वो केंद्र तक पहुंचाने के लिए, एचईसी की मांग को केंद्र तक पहुंचाने के लिए जो है लोग कोशिश में लगे हुए हैं, एचईसी कर्मी कोशिश में लगे हुए हैं। आए दिन जो है ये लोग प्रदर्शन करते हैं। आज धुरवा को बंद किया गया है, धुरवा डाउन है पूरा। आज एक एक दुकान बंद है, एक एक चप्पा जो है लोग जो है एचईसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस एचईसी में से इनका कहे गहरा नाता है, लंबे समय से एचईसी में काम कर रहे हैं। कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से है, तो दर्द भी जो है वो ज़्यादा है। तो हम शुरू करते हैं भैया से। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद यादव। आप कब से एचईसी में हैं? हम तो यहाँ 2007 से हैं। 2007 से कितना बरस हुआ? और 2007 से अभी तो मतलब 17 साल से एचईसी से आपका रिश्ता है। एचईसी को कितना समझ पाए, कितना जानते हैं? देखिए, एचईसी को समझने का जहाँ तक सवाल है तो मेरा जन्म ही इसी धरती पर हुआ। एचईसी हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। एचईसी के बनाए हुए स्कूल में भी हम पढ़े और आज एचईसी में हम आज कर्मचारी के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। तो जन्म से लेकर के मरण तक तो मेरा संबंध यहीं से रहा है। दूसरी बात यह है कि एचईसी है क्या, ये समझना आज यही है। लोग एचईसी को हल्के में क्यों ले रहे हैं या फिर लेने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? ये साजिश है, क्या है? बताइए कि एचईसी क्या है पहले। देखिए, एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचईसी एक मातृ उद्योग है और आज के दौर में आधुनिक भारत का एक मंदिर है। इसका स्टील के क्षेत्र में, माइनिंग के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, इसरो अनुसंधान के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में एकाधिकार हासिल है इसे। इसका बनाया हुआ सामान पूरे एशिया में कोई नहीं बना सकता है और एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारखाना है अगर कोई तो एचईसी है, भारी अभियंत्रण निगम लिमिटेड, जो कि धुरवा के ज़मीन पर स्थित है। आपको हम बता दें कि एचईसी आज बंदी के कगार पर है। तो बंदी के कगार पर क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बंदी का कगार पर इसलिए है कि एचईसी को ऑर्डर की कमी नहीं रही, कभी नहीं रही। आज भी
1200 करोड़ रुपया का ऑर्डर एचईसी के पास है, लेकिन ऑर्डर को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी नहीं है। बैंक, यहाँ तक कि बैंक गारंटी भी नहीं है एचईसी के पास। तो आज इसीलिए एचईसी आज मृत प्राय हो चुका है। हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी सिंदरी कारखाना, एचईसी का क्या क्या उपलब्धि है, थोड़ा सा एकदम काउंटिंग में बता दीजिए आप, कि जो जनता है वो समझ जाएगा। एचईसी आपको हम बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम जब जिस समय राष्ट्रपति थे, पोखरण में एक टेस्ट हुआ था, उसका सारा मटेरियल यहीं से बन के गया था। 62 और 65 का जो युद्ध हुआ है उसमें सारा एमिनेशन यहीं से बन के गया है। तो इसका मतलब योगदान अगर गिनाने लगे तो बहुत सारा है। देखिए अभी चंद्रयान जो गया, उस जो मोदी जी प्रचार कर रहे हैं देश दुनिया में, उसका लॉन्चिंग पैड यही एचईसी निर्माण करके दिया। आदित्य L1 जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उसका सारा उपकरण यहीं से बन के गया। INS विक्रांत का पार्ट्स और INS विक्रांत का गियर सब कुछ यहीं से बन के गया है। यहाँ तक कि नीचे का जो प्लेट होता है ना, वो भी यहीं से गया। समुद्र में का पानी जो होता है खारा होता है, नमकीन होता है, उसमें साधारण लोहा होता है ना, वो गल जाएगा क्योंकि नमक लवण का मात्रा ज़्यादा होता है। इसलिए हम ऐसा मटेरियल यहाँ बना करके दिए हैं कि INS विक्रांत 100 साल तक भी अगर समुद्र में रहेगा उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये उपलब्धि है। आपने नाम सुना होगा विशाखापट्टनम स्टील, उसका जन्मदाता यही एचईसी। बोकारो स्टील प्लांट का जन्मदाता एचईसी प्लांट। राउरकेला स्टील प्लांट का जन्मदाता एचईसी। भिलाई और दुर्गापुर का भी माँ यही एचईसी है। तो एक कारखाना उत्पादन के ही सिर्फ नहीं करता है, एक कारखाना जो है ना देश निर्माण करता है। देश निर्माण करता है, कारखाना को जन्म देता है। आज कारखाना को जो भी आधारभूत संरचना की ज़रूरत होती है वो सब कुछ ये बना करके देता है। ड्रग लाइन का आप जितने भी माइंस में चले जाइए, आप बड़ा बड़ा हाईवा जो मतलब खोदने का, जो कोयला खोदने का देखते हैं ना, वो ड्रग लाइन, उसमें तो इसको महारत हासिल है। सावेल ऐसा बना करके दिया है कि एक बार में एक ट्रेन का बोगी भर देगा, और पूरे एशिया में कोई नहीं बनाता। इसका ये मतलब ये है, इतिहास रहा है। तो देखिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। मोदी सरकार को हम यही कहना चाहेंगे। उसी एचईसी का जो है, जो एम्प्लॉय है, वो आज खाने को लाले पड़े हैं, तरस रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पर आज हम लोग तो खाने के लिए तरस रहे हैं, जब 20 महीना से तनख्वाह सर नहीं मिला है। मोदी जी से, क्योंकि धनबाद है। देखिए हम मोदी जी को यही कहेंगे कि जिस तरह से आप कायाकल्प कर रहे हैं खाद कारखाना सिंदरी का, एक नज़र इस एचईसी पे भी डाल दीजिए, ताकि हम लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके और देश निर्माण में हम लोग फिर से अपना योगदान साबित कर सकें। हमारे साथ अशोक जी भी हैं। अशोक जी को पहले भी आप देख चुके हैं। अशोक जी, थोड़ा सा आप 3-4 सवाल लेंगे आपसे, और थोड़ा बढ़िया से जो है एचईसी के दर्द के साथ जो है, बिल्कुल सर, आवाज़ जो है मोदी जी तक पहुँच जाना चाहिए। पहुँचेगा ना? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आज प्रधानमंत्री का धनबाद दौरा है, धनबाद में बाकायदा वो पहुँच भी गए होंगे संभवतः। क्या कहेंगे तब जब इतनी बड़ी कंपनी हो और करीब जो है आप कहें तो कि जो स्थिति है, कहें कि एम्प्लॉय जो है खाने को तरस रहा है, ऊंची एचईसी का जिसने सैकड़ों कंपनियों को जन्म दिया हो, तो पहले धनबाद दौरे पे हैं मोदी जी, उस पर क्या? भगवान राम इनको सद्बुद्धि दे। भगवान राम बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, हमारे देश के माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। और सद्बुद्धि यही दे कि देश में जो पब्लिक सेक्टर है, जहां से मजदूर और किसान जुड़े हुए हैं, उनको आगे लेके चले। आज सिंदरी कारखाना का उद्घाटन करने गए हैं, आप देख रहे हैं। अभी आज 1 तारीख है, दिन तो याद है आपको। 1 तारीख के दिन मोदी जी गए हैं सिंदरी कारखाना का उद्घाटन करने। ये कारखाना बंद कौन कराया था, आपको पता है? ये कारखाना वाजपेयी जी बंद कराए थे। कारखाना में वाजपेयी जी बंद कराए थे। लेकिन भगवान राम जो सद्बुद्धि दिए हमारे मोदी बाबा को, नमन है ऐसे लोगों को। भगवान तो सद्बुद्धि दिए, राम तो सद्बुद्धि दिए इनको, और ये काबिले तारीफ काम किए हैं। हम लोग तो काम का सराहना करते हैं, हम लोग मजदूर हैं।
किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है। आप अच्छा करिएगा हम अच्छा बोलेंगे, गलत करिएगा आगे आके बोलेंगे, सुधर जाइए। तो मोदी बाबा से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा। यहाँ करीब हमारे एचईसी प्रांगण में जितने लोग हैं, लाखों जनसंख्या है यहाँ एचईसी प्रांगण धुरवा में, सब लोग यही चाह रहे हैं कि एचईसी को बचा लीजिए। अच्छा ठीक बताइए, इतना बार प्रधानमंत्री झारखंड आए हैं, एको बार एचईसी नहीं है? आए हैं, जब चुनाव था ना, वोट लेना था, वोट माने समझते हैं ना, ईवीएम ईवीएम में ठोकना था। मोदी जी आए थे, बोले कि कारखाना बंद काहे हो रहा है। कांग्रेस को बुरा भला कहे थे, हम लोग को भी अच्छा लगा कि आए हैं तो कुछ करेंगे, लेकिन अब तो यही डुबाने में लग गए हैं। अरे अडानी को कितना दिन दीजिएगा, छोड़िए, बहुत दे दिया अडानी को। अब देश हित में काम करिए, देश हित में काम करिए। पूंजीपति पे इतना ध्यान मत दीजिए, हम मजदूर को भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि मजदूर है, देश हित में काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। एचईसी जैसा देश में इतना बड़ा धरोहर है, आप एगो छोटा मोटा फर्टिलाइजर का जाके उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा ऐसा कितना फर्टिलाइजर को हम लोग पैदा कर दिए यहाँ पे, खाली बेचने पे लगेगा, बेचिएगा। देश नहीं झुकने दूंगा। अरे भैया आपका नारा है वो, ये झुकेगा तो आप झुक जाइएगा। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये दे देंगे अडानी बाबा को, अडानी बाबा देश को बचा लेंगे। अरे ये अडानी से चलने वाला है, उनका जितना रखल है ना धन सब खत्म हो जाएगा इसको चलाने में। ये हमेशा केंद्र इसको चलाया है, देश का निर्माण इसी से हुआ है और आगे भी इसको चलाना पड़ेगा केंद्र में बैठी हुई सरकार को। अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो सत्ता छोड़िए, जरूरत नहीं है, सत्ता छोड़िए, आपका कोई जरूरत नहीं है। अगर देश में इस तरह से ऐसे उद्योगों को आप बंद करना चाह रहे हैं तो सत्ता छोड़िए, आपका कोई जरूरत नहीं है। अरे देश बचाइए, चलाइए। नौजवान को देखिए, सारे नौजवान एचईसी में जो हैं कार्यरत, आज 22 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है। उस परिवार का क्या होगा? आप लोग ट्विटर पे, मेल पे, फेसबुक पे, वो क्या होता है, व्हाट्सएप पे और पोस्ट कार्ड के माध्यम से, इंस्टाग्राम, तरफ सुनत नहीं खे, तरफ दिखत नहीं खे, ये सब तो आखिर जाता होगा ना मोदी बाबा के पास में। आपका समिति का जो कार्य समिति है इसको तो देखता होगा ना आपका, कि देख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सुतल हैं, कुंभकर्ण भइल हैं, आप सुतल रहिएगा, जगिए, जगिए ना तो बेरोजगार हो जाएगा यहाँ का युवा और आप संभाल नहीं पाइएगा। हमारा सांसद भागे फिर रहे हैं, नहीं आते हैं धुरवा में ना, एक को सांसद ना 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 ना, इधर जो ये सब तो यही रहता है लोग ना। आपका जितने सांसद का आवास है 80% आवास एचईसी आवासीय परिसर में है। गड़िया हो एकदम पार, कहाँ भैया गुल चक्कर गए हैं, इधर रुक में ना करता है कोई। अरे तुम्हारा नजर नहीं है इस पे, ये देश का कारखाना है, देश का ये जननी है, ये धरोहर है, इसको तू बेचने पर लगल हो, तुलल हो, बंद करने में लगल हो। तो मोदी जी से हम यही चाहेंगे, क्योंकि मनसा उनका ठीक नजर नहीं आ रहा है हमको, लेकिन जब से भगवान का कृपा हुआ है, राम का, जिनका हम वंशज है, भगवान परशुराम का वंशज हम है ना। बोले तो हम लोग राम को लेके आए हैं, आप बोल रहे हो, इसलिए तो बोल रहे हैं आपको, राम को आप लाए, बहुत अच्छा कार्य किए, बहुत अच्छा काम किए, कहाँ हम उनका खंडन तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, करते हैं। अरे सबको पता है आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते वहां तक लोग को पता है। सौगंध खाएंगे, देश नहीं झुकने देंगे, बिकने नहीं देंगे, सब तो बेचिए दिए, रखेगा। आप क्या रखे हैं अपने पास में? कुछ रखे हैं? कुछ तो नहीं है आपके पास में। रेल बेच दिए, कोल बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए, अरे जहां मिलता है वहीं बेचने में लगे रहते हैं। उद्योग देश का है, पूंजीपतियों के हाथ में न बेचे,
ये उनसे अनुरोध है और एचईसी पे विशेष नजर दे। ये रांची का मामला नहीं है, देश का मामला है और इसका आंदोलन पूरे राज्य स्तर पे चल रहा है। वहाँ पर असर पड़ेगा लग रहा है। बहुत ज्यादा। आइए गिन लीजिएगा। उन लोग तो इसको हल्के में ले रहे हैं। अरे व्यापारी संघ है ना, वो हल्के में लगाओ तो माल है तो इधर से उधर करते रहेगा ना, व्यापारी संघ है। उससे हम लोग को अवसर नहीं पड़ने वाला है। धुरवा सांसद सीट नहीं मिलेगा इनको, ये कन्फर्म है। फिर भी इसको ध्यान नहीं जा रहा, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में देखिए ये कहना मुश्किल है कि ध्यान नहीं का, ये ध्यान नहीं देंगे। आपको समझ में आ रहा है कि ध्यान नहीं देंगे? अरे अभी नजर दबैले है तिरछे, ऐसे कभी कभी देखते हैं। इन नजर दबैले हैं, ये ध्यान देंगे। तनी इनका जो पार्टी का कुछ लोग है वो इधर से उधर जैसे करते रहता है, लेकिन मोदी बाबा ध्यान देंगे। इतना अनुरोध करने पे भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो तनाशाह बनिएगा आप। तनाशाह हैं आप, हिटलर हैं। ध्यान तो देना पड़ेगा, वो आपका मजबूरी है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in